हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेन्यूअर एंड टुडे आज के वीडियो में हम देखेंगे ओमिक्रॉन से रिलेटेड फैक्ट जो अभी लास्ट 4-5 डेज से कंटिन्यू न्यूज में चल रहा है। उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है, क्यों ये इतना सीवियर है एंड डब्ल्यूएचओ ने इससे रिलेट करके जो भी इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट्स कंसर्न रेस किया वो सब हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का। सो इन डिटेल्स ओमिक्रॉन से रिलेट करके आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। दैट विल बी helpful for your knowledge as well as for your exam. So सबसे first thing is that COVID-19 पैंडेमिक जो स्टार्ट हुआ था COVID-19 के बाद ये इसी से रिलेट करके, ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू थिंग्स है बट इट्स रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। उसी का एक न्यू वेरिएंट आप बोल सकते हो विच इज कॉल्ड द ओमिक्रॉन। ओके, सो अब ये न्यू वेरिएंट कैसे है, किस तरह से चेंज होता है, इससे रिलेटेड हम डिटेल्स अभी आगे के इंफॉर्मेशन में देखेंगे। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है ये इट्स रिलेटेड टू द कोरोना वायरस, उसी का एक न्यू वेरिएंट है एंड डब्ल्यूएचओ ने इसको जो आइडेंटिफाई किया, इसका जो एक न्यू नेम दिया है दैट नेम इज इंपॉर्टेंट B11.1.529। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को ये नेम दिया गया एंड डब्ल्यूएचओ ने इससे रिलेट करके कंसर्न भी रेज किया कि ये एक सीवियर कंडीशंस हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। सो पूरे वर्ल्ड को इससे रिलेट करके थोड़ा सा केयर करने की नीड है, वैक्सीनेशन को थोड़ा सा फास्ट करने की नीड है एंड पीपल्स जो अदर्स नेशंस को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रखना है, जो भी मास्क एंड जो केयर कर सकते हैं उससे रिलेट करके अभी फॉलो करते रहना है। अभी भी पूरा वर्ल्ड सेफ जोन में नहीं है इस वायरस से रिलेट करके। सो ये जो न्यू वेरिएंट ओरिजिनेटेड हुआ है, इट इज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। इन द मैप हियर यू कैन सी, तो इस मैप में आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका से ये ओरिजिनेटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू रिमेंबर रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर दिस न्यू वेरिएंट डब्ल्यूएचओ के कंसर्न रेस करने के बाद से इंडिया गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। ट्रेवल जो इंटरनेशनल ट्रेवल्स है उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, टेस्टिंग किया है एंड जो जिस कंट्री से ये सब सारे जहाँ पे इससे रिलेटेड इन्फेक्टेड पीपल है उस कंट्री के ट्रेवलर्स पे स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, वो सब हम इन डिटेल्स में देखेंगे। ओके, सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड टू द। ओके, नाउ सी इन डिटेल्स कि और क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट है। सो फर्स्ट थिंग, इफ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके अलग अलग वेरिएंट अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे अगर से इस मैप के थ्रू आप ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का, तो इसका जो फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट वेरिएंट था, इट वाज अल्फा इट मीन्स बेसिक जो वर्जन भी बोल सकते हो आप। सो इट वाज B.1.7 अल्फा वेरिएंट इसका था, जो कि ब्रिटेन से रेस किया गया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका से इसका बेटा वर्जन। अब ये कैसे कैसे चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, वो भी हम देखेंगे डीएनए एंड आरएनए के कॉन्सेप्ट में। सो अभी के लिए यहाँ तक आप समझो कि इसके जो अलग अलग वेरिएंट थे, बेटा था, गामा था, डेल्टा, विच वाज फ्रॉम द इंडिया, और इसी के अकॉर्डिंग जो अलग अलग वर्जन थे वो एज पर देयर कैरेक्टरिटीज वो उतने सीवियर थे। सो अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग वेरिएंट इसके डेवलप हुए एंड अभी का जो रिसेंट का है विच इज NU, जिसको एक अल्फाबेटिकल नाम दिया गया है NU एंड साइंटिफिक नेम है B.1.529। ये आप रिमेंबर्स रखो, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका। सो इसका स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, कोरोना वायरस का कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से है एंड इसके अंदर का जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज अ RNA। ये RNA जो इसके इनसाइड में है, इसी को हम इन डिटेल्स अंडरस्टैंड करेंगे कि किस बेसिस पे ये चेंज होते रहते हैं इसके न्यू वेरिएंट। सो इसके न्यू वेरिएंट को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द DNA एंड RNA कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू पीपल नो व्हाट इज द DNA जो अभी आपने सुना भी रहेगा, DNA टेस्ट होता है। DNA टेस्ट इज स्पेशली फॉर टू अंडरस्टैंड द जो जेनेटिक्स कैरेक्टरिटीज होते हैं, अगर से जो आपके पेरेंट्स में है वो आप में है कि नहीं है। सो इस तरह से DNA टेस्ट भी आपने सुना रहेगा। तो DNA में जो होता है वो डबल स्ट्रिप होती है, जो कि आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशंस प्रोटीन्स एंड के थ्रू स्टोर करती है और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी होते रहता है। बट अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो इसके अंदर जो होता है वो RNA होता है एंड RNA के अंदर सिंगल स्ट्रिप होती है, जो कि इंफॉर्मेशन रखती है इसके ओरिजिनेटेड जो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो होता है उससे रिलेट करके। बट ये जब पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज होता है, अगर इसको आपको मैं इस मैप के थ्रू विच इज कॉल्ड द म्यूटेशंस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज होता है तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग ये इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। तो उस मॉडिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करना, इट मीन्स एक न्यू टाइप का वायरस जनरेट हो जाएगा जिसकी कैरेक्टरिटीज, जिसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट मे बी समथिंग डिफरेंस। तो इस तरह से जब वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहता है वो और डेंजर भी हो सकता है एंड उसके जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स या फिर ओरिजिनल कैरेक्टरिटीज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिमिलरली अभी तक ये जो कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो मैंने आपको शो किया, उसी वे में ये जो न्यू वेरिएंट था, जो ये न्यू वेरिएंट है आपका ओमिक्रॉन,
उसी के बेस पे ये जनरेट हुआ है। नाउ अभी ये पर्सन टू पर्सन कैसे चेंज होता है, WHO की जो रिपोर्ट है उसको ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने। कोरोना वायरस वेरिएंट, सो व्हाट आर दे एंड हाउ डू दे हैपन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हाई नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज रिस्क ऑफ द म्यूटेशन। इट मींस जितने ज्यादा ये नंबर्स ऑफ केसेस इंक्रीज होंगे पर्सन टू पर्सन ये वायरस जैसे जैसे ट्रांसमिट होते जाएगा, सो इसको आइडेंटिफाई करना, इसका जो चेंजेस होते हैं वो बहुत तेजी से होगा। दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आइडेंटिफाई फॉर द मेडिकल टर्म्स। अगर आप देखो, मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि जो हम एंटीबॉडी लेते हैं कि उस एंटीबॉडी को जो बताया गया रहता है कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस पे उसको अटैक करना है और वो फिर हमें सेव करता है। बट अगर से वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते गया और उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली कुछ चेंज हो गया तो हमारे एंटीबॉडी को बहुत डिफिकल्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है जो न्यू टाइप के वेरिएंट्स आते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप सम म्यूटेशंस लीड द न्यू वेरिएंट, जो न्यू वेरिएंट्स बना है। अगर से इस स्ट्रिप को देखो तो ये पर्सन टू पर्सन जब भी चेंज होगा तो उसके जो वेरिएंट में चेंजेस हो जाएंगे उसके बेस पे इसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड स्पाइक प्रोटीन एक्चुअली है क्या? सो स्पाइक प्रोटीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो इस तरह से दिया गया है, न्यू वेरिएंट हैज 32 म्यूटेशंस एंड स्पाइक प्रोटीन, जो कि हेल्प करता है वायरस को ह्यूमन बॉडी में इंटर करने के लिए। ओके, नाउ एज पर द WHO, so research is being done to treat the COVID-19 and prevent the infection SARS-CoV-2. What is the SARS-CoV-2? Is a severe acute respiratory syndrome coronavirus. So basically this is a research group which study about the nature of different nature of the virus. इस वायरस का जो नेचर है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्लेसेस पे, तो उसका पूरा ये स्टडी करती है। ओके, सो एज पर दिस हियर यू कैन सी इन द पिक्चर्स, कहीं पे बहुत हॉट है, बहुत डेंजर है, कहीं पे सीवियर है। अगर से किसी कंट्री में देखो तो आप यूएस में देखो तो इसका बहुत सीवियर आपको देखने को मिला था। सो उसी तरह से अब इसका जो न्यू वेरिएंट आया है, सो ये जो न्यू वेरिएंट है इट इज अ क्लासिफाइड एज द वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इट मीन्स ये एक सीवियर कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। सो यहाँ पे कुछ डेटाज है जो लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं। साउथ अफ्रीका में अराउंड 100, बोट्सवाना में 4, हांगकांग में 2। सो ये सब पर्सन इन्फेक्टेड मिले हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये एक्चुअल में क्या है। सो इसको ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का। सो VOI एंड VOC एक्चुअल में क्या है। सो VOI वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, सो न्यू इन द नेचर बट इट इज नॉट सीवियर एज अ प्रीवियस वन। ओके, सो प्रीवियस वर्जन जो इसका होता है, प्रीवियस वर्जन से ये ज्यादा डेंजर नहीं होता है। बट इफ इट इज अ VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न, अगर से WHO ने बोल दिया कि दिस इज द वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इट मींस इट मे बी पोटेंशियल टू बी सीवियर, ये सीवियर होने का पूरा चांस है। तो अभी हमें केयर करना है। सो देखो, कलेक्शन ऑफ द म्यूटेशंस, मिनिमम 50 म्यूटेशंस अगर से जो वायरस से निकलते हैं तो 50 म्यूटेशंस निकलते हैं एंड 35 इंस्पायर प्रोटीन्स। तो इस पे जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं दैट विल बी 32 प्रोटीन्स। तो ये इससे रिलेटेड करके कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। कंसर्न हैव द 3 प्रॉपर्टीज और क्राइटेरिया हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ इफिशिएंसी, अब देखो ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न, किस बेसिस पे इसको बोला जाता है। तो एक तो ट्रांसमिशन ऑफ इफिशिएंसी, कितना तेजी से फैल रहा है, डिसीजेस सीवियरिटी, कितना सीवियर डिसीजेस क्रिएट करता है, एंड एस्केप फ्रॉम द इम्यूनिटी, कवर ऑफ द वैक्सीनेशन। तो इस बेसिस पे इसको आप वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रख सकते हो। सो अभी तक वर्ल्ड में इसके जो सिचुएशन है, कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं। हांगकांग 2 पर्सन कंफर्म एंड इजराइल 3 पर्सन सस्पेक्टेड एंड बेल्जियम एंड जापान 10 डेज क्वारंटाइन है इसके लिए, एंड ईरान बैन ट्रेवल फ्रॉम द 6 साउदर्न कंट्री, एंड ब्राजील रिस्ट्रिक्टेड ट्रेवल टू the origin from the 6th country of Africa. So here you can see in the different country, इससे रिलेट करके जहाँ पे इन्फेक्टेड है क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट डिस्कस अबाउट द टेस्टिंग। जो टेस्टिंग होती है इसके लिए, फॉर टेस्टिंग करेंट SARS-CoV PCR डायग्नोज द कंटिन्यू टू डिटेक्ट दिस वेरिएंट। सो जो RT-PCR अभी टेस्ट चल रहा है उसी के थ्रू इसको टेस्ट किया जाता है। सो RT-PCR यहाँ पे आप देख सकते हो। RT-PCR का जो फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द RT-PCR। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स और मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो DNA एंड RNA का कॉन्सेप्ट था, सो RNA DNA का जो कॉन्सेप्ट था, तो जो अभी न्यू वेरिएंट में है दैट इज RNA, और जो ये टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट होता है RT-PCR, सो RNA का टेस्ट अभी नहीं हो पाता, ओनली DNA का टेस्ट होता है। तो RNA जो
न्यू वेरिएंट्स का या फिर कोविड-19 का, इसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है एंड आफ्टर कन्वर्ट देन ये चेक होता है। उसी को यहाँ पे आरटीपीसीआर बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चैन रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द व्हाई शुड वी वरी अबाउट द म्यूटेशन। सो जो ये म्यूटेशंस होता है पर्सन टू पर्सन, ये होने के बाद जो चेंजेस होते हैं इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, इस ग्राफिकल व्यू के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एंटीबॉडी लिया हुआ है, ओके, अकॉर्डिंग टू द एंटीबॉडी जो ये स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स प्रोटीन्स होते हैं। अब इस एंटीबॉडी को पता है कि स्पाइक प्रोटीन का शेप कुछ ऐसा होता है और फिर उसी को वो डिस्ट्रॉय करता है, उसी से वो लड़ता है। बट जो न्यू वेरिएंट्स आएंगे उसमें स्पाइक कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जो कि न्यू वर्जन्स में ये चेंज हो जाते हैं, तो फिर एंटीबॉडी को पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में स्पाइक प्रोटीन है क्या। तो यहीं से वो काम करना बंद कर सकता है। तो यही मेन जो बोल सकते हैं ना वरी एंड कंसर्न है इससे रिलेट करके। जो एंटीबॉडी हमने लिया है इट मे बी, इसके लिए हो सकता है कि न्यू वेरिएंट को ऐसा भी आए कि वो एंटीबॉडी वर्क ना करे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वैक्सीन आर इफेक्टिव और नॉट, क्वेश्चन मार्क है। सो यहाँ पे जो इससे रिलेट करके इट कैन बी इवेडिंग ओमिक्रॉन। सो ओमिक्रॉन से इससे बचा जा सकता है जो जिन लोगों ने डबल डोज का वैक्सीन लिया है। तो अभी इतना कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बहुत सीवियर कंडीशंस नहीं है, बट इट्स मैटर ऑफ कंसर्न। साउथ अफ्रीका वैक्सीनेटेड पीपल ओनली 24% वहां पे रेदर देन द अनवैक्सीनेटेड। ड्यू टू दिस इट इज अ चांस टू इवेट ओनली फॉर द पीपल दोज हु गेट द सेकेंड डोज। जिनको सेकेंड डोज तक मिल चुका है उनके लिए बचना पॉसिबल है, बट जिनको नहीं मिला है उनके लिए ये सीवियर कंडीशन हो सकता है। तो जितने लोगों ने डबल डोज ले लिया है उनको ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। मास्क अभी तक पहनना है। अगर से क्राउडेड पीपल या फिर आप आउटसाइड कहीं भी जाते हो, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप या बाहर कहीं पे भी जाते हो, तो मास्क इज कंपलसरी। सो उसको आपको यूज करना है। एंड इंडिया एंड ओमिक्रॉन की अगर से मैं बात करूं तो जैसे ही ये न्यूज में आया, मोदी जी ने तुरंत इनिशिएटिव लिया। जो फॉरेन ट्रेवल थे, जो फॉरेन से लोग आ रहे थे, कुछ कंट्री पे स्पेशली रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि यहाँ से लोग आएंगे उनका कंपलसरी आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। इफ दे आर पॉजिटिव होंगे तो उनको क्वारंटाइन में आइसोलेटेड रखा जाएगा। उसके लिए पूरा एडवाइजरी इंडिया में इससे रिलेट करके रिलीज कर दिया गया है। इमीडिएट कंसर्न ले लिया गया बिकॉज इंडिया ने काफी बड़ा प्रॉब्लम्स देखे हैं इससे रिलेट करके। So we'll see in the future कैसा इसका conditions रहता है। Now what is the conclusion? So conclusion is that virus are very sacred in a nature, sacred in nature है, बच के रहना है। Bad news but not last decisions and genome sequencing है। कोविड एप्रोप्रिएट पूरा बिहेवियर है। टेस्टिंग वही जो हो रहा है वही होगा, वैक्सीनेशन जो चल रहा है वही चलेगा। एंड आपके लिए पर्सनल सजेशंस है कि जो प्रिकॉशंस रखना, वियर द मास्क, फॉलो द कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड सैनिटाइजर जो अभी तक आप कर रहे थे उसको प्रॉपरली करिए। ये एक उसी कोविड का ही न्यू वेरिएंट है। इससे रिलेटेड जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका साइंटिफिक नेम, ओरिजिनेटेड प्लेस, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आप रखिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस न्यू वेरिएंट। ओके, सो इफ यू वांट टू गेट द सच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो डेफिनेटली। और अगर से करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई आपके कंसर्न है किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, सो यू कैन कमेंट। सो डेफिनेटली आई विल गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट, उस पर भी वीडियो बनाएंगे एंड जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू इंफॉर्मेशन। जय हिंद।